आज यकम मुहर्रमुल हराम है। आज हज़रत सैयदुना उमर फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु आपका योम शहादत है, आपका उर्स है आज। सो उसी मुनासबत से आपकी शान के हवाले से, आपके फ़ज़ाइल पर, आपके मनाक़िब पर, आपके इश्क़ रसूल पर, आपके मुख्तलिफ़ कारनामों पर, आपकी कुछ करामात पर अर्ज़ करने की कोशिश करूँगा। अल्लाह अज़्ज़ व जल हक़ बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने सहाबा किराम की फ़जीलत को बयान करते हुए इरशाद फ़रमाया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना आमनू माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम। मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और जो इनके आस पास हैं, जो सहाबा हैं, इनकी खूबी है कि ये काफिरों पर बड़े सख्त और आपस में बड़े नर्म हैं। रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिदवाना। ए हबीब, आप इनको देखेंगे तो जब भी आप इनको देखेंगे तो या तो ये रुकू के अंदर होते हैं या सजदे में होते हैं, अल्लाह के फ़ज़ल की तलाश में होते हैं। सीमाहुम फ़ी वुजूहिहिम मिन असर सुजूद। इनके चेहरों पर अल्लाह तबारक व तआला के सजदों, अल्लाह ताला की बारगाह में सजदों की निशानियाँ इनके चेहरों पर आया हैं, वाज़े तौर पर नज़र आती हैं। यानी सहाबा किराम की फ़जीलत। और फिर एक मकाम पे फ़रमाया, वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना। जितने भी सहाबा किराम हैं, सब सहाबा किराम से अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत का वादा फ़रमाया हुआ। सब सहाबा किराम से कुरान करीम की आयत मुबारक, वकुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना। हुस्ना जन्नत का दूसरा नाम है। वकुल्लन हर एक को, वअदल्लाहु अल्लाह ताला ने वादा किया है हर एक से, अल हुस्ना जन्नत का वादा किया है। सो जितने भी सहाबा किराम हैं, तमाम के तमाम सहाबा किराम, सहाबी वो जो ईमान की हालत में जिन्होंने आका अलैहिस्सलाम का दीदार किया और फिर ईमान की हालत पर ही दुनिया से वो रुखसत हुए। तो ईमान की हालत में जिन्होंने आका अलैहिस्सलाम का दीदार किया और ईमान की हालत से ये वो सहाबी, और उनसे अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत का वादा फ़रमाया हुआ है। उनके बारे में तानो तशनी करना किसी एक भी सहाबी के बारे में, यानी कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे सारे के सारे सहाबा अदल वाले, इंसाफ वाले और गुनाहों से पाक वाले हैं, इनमें किसी के अंदर कोई भी वो नहीं है। पर एक मकाम पे फरमाया, यही मुक़्तदयतुम इह्तदयतुम। मेरे सहाबा ये हिदायत के सितारे हैं, इनमें से किसी की भी पैरवी कर लोगे हिदायत पा जाओगे, किसी एक की भी इक़्तिदा में आ जाओगे, पैरवी में आ जाओगे, हिदायत पा जाओगे। ये अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर के सहाबा को ये शान अता फरमा रखी हैं। फिर इनके अंदर, इन सहाबा किराम में फिर अशरा मुबशरा सहाबा किराम हैं। इन सहाबा किराम में अशरा मुबशरा सहाबा किराम हैं। वो 10 सहाबा किराम थे जिनको खिताब के ज़रिए, जिनको बराह रास्त आका अलैहिस्सलाम ने ज़िंदगी के अंदर ही जन्नत की बशारत दे रखी है। फिर इन अशरा मुबशरा के अंदर खुलफ़ाए राशिदीन का मकाम सबसे ऊँचा और आला है। इन 10 के अंदर सबसे ऊँचा मकाम खुलफ़ाए राशिदीन का। और फिर खुलफ़ाए राशिदीन के अंदर जनाब सैयदना जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का है, जो आका अलैहिस्सलाम के बाद पहले खलीफा हैं। तो खुलफ़ाए राशिदीन के अंदर 4 सहाबा किराम मशहूर हैं, जनाब सिद्दीक़ अकबर, उमर फ़ारूक, जनाब उस्मान गनी और जनाब हज़रत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन। ये 4 खुलफ़ाए राशिदीन के अंदर हैं, जिनकी खिलाफत को खिलाफत राशिदा कहा जाता है। इनका जो दौरानिया है खिलाफ राशिदा का, ये 30 बरस का दौरानिया, 30 बरस, यानी आका अलैहिस्सलाम के विसाल ज़ाहरी के बाद 30 साल तक खिलाफत राशिदा कायम रही। और 30 साल के बाद फिर जो है वो खिलाफत राशिदा का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होता, फिर आगे जो है वो सल्तनत कह लें या आगे का निज़ाम राइज होता है। तो पहले खलीफा हज़रत सिद्दीक़ अकबर हैं। आपने 2 साल खिलाफत की, सिद्दीक़ अकबर की 2 साल खिलाफत है। फिर उसके बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप खलीफा बनते हैं। तो आप 10 साल 6 माह कम वेश
10.5 साल आपकी खिलाफत का दौरानिया है, 10.5 साल। अव्वलन आपके कुछ फ़ज़ाइल के बाद आपके कुछ मराकिब की तरफ मैं आता हूँ। सबसे पहले आपकी फ़जीलत और आपकी शान ये कि अल्लाह तबारक व तआला के हबीब ने, आका अलैहिस्सलाम ने अपने रब से दुआ मांगी थी, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम बि अबी जहल औ बि उमर इब्न ख़त्ताब। मौला के बि अहब्बि हाज़ैनि रजुलैन, ये फरमाया कि ए मौला के जो तुम्हें इन दो में से जो ज़्यादा पसंद है, उमर बिन हशाम अबू जहल या उमर बिन ख़त्ताब, इन दो में से जो तुम्हें ज़्यादा पसंद है उसको इस्लाम की दौलत से नवाज कर इस्लाम को तक़वियत अता फ़रमा दे, इस्लाम को क़ुव्वत अता फ़रमा दे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी मोहब्बत को जो है वो सहाबाए किराम दलील देते थे कि अल्लाह तबारक व तआला के महबूब हैं हज़रत उमर फ़ारूक, कि आका अलैहिस्सलाम की दुआ ये थी कि जो महबूब है उसको इस्लाम की दौलत देनी है। तो हज़रत उमर फ़ारूक को फिर इस्लाम की दौलत मिली, तो इसका मतलब यह है कि अल्लाह तबारक व तआला के महबूब उमर फ़ारूक हैं। तो आप जब वो इस्लाम लाने का वाक़या बड़ा मशहूर है कि आप कत्ल के इरादे से निकले, रास्ते में किसी ने बताया कि आपकी बहन इस्लाम लेकर आई है। तो जब बहन के पास पहुँचे, वो आयत तिलावत कर रही थी, वो एक आयत मुबारक आपने पढ़ी, पढ़ने के बाद आपकी दुनिया बदल गई और आप हज़रत उमर फ़ारूक जो हैं आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में आते हैं और आकर आपके कदमों में गिर जाते हैं, कलिमा पढ़कर मुसलमान हो जाते हैं। फिर उसके बाद हदीस पाक में आया कि उसके बाद फिर किसी पहले छुप कर नमाज़ें पढ़ते थे। जनाब उमर फ़ारूक के इस्लाम लाने के बाद काबे की छत पर खड़े होकर जनाब बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आपने अज़ान पढ़ी और खुलकर सब के सामने फिर नमाज का आगाज़ हुआ था। ये उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का यानी एज़ाज़ है कि आपके आने के बाद फिर आपके इस्लाम लाने पर मुसलमानों ने बड़ी फ़तह मनाई थी, बड़ी खुशी मनाई थी। यानी आपके बाद फिर पहले की हालत और बाद की हालत, आपके इस्लाम लाने के बाद बड़ा फ़र्क है। पहले ज़रा छुप छुपा कर थे और आपके आने के बाद, हालांकि पहले और इनके आने से कोई ज़्यादा तादाद में फ़र्क तो नहीं पड़ा, सिर्फ एक शख्स का ही फ़र्क पड़ा। पहले 39 मुसलमान थे, तो आपके इस्लाम लाने के बाद 40 हो गए। तो कुफ़ार और मुशरिकीन के मुकाबले में 39 क्या और 40 क्या, एक से क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन अगर एक हो उमर फ़ारूक तो फिर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि एक जब तक नहीं थे 39 तो बहुत चीज़ें छुप कर थीं, लेकिन जब वही 40 में शामिल हो जाते हैं तो फिर वही काया पलट जाती है। फिर सहाबाए किराम डट कर खुलेआम फ़तह के साथ, जश्न के साथ फिर इस्लाम की तबलीग और प्रचार करना शुरू हुए थे। फिर उसके आपके आने के बाद फिर बहुत ज़्यादा जल्द जो है वो इस्लाम फैलना शुरू हुआ। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया आपकी खूबियों के अंदर, लौताना नबीजुन बादी लताना उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर फ़ारूक होता, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर फ़ारूक होता। किस खूबियों के, किन शानों के मालिक होंगे। आप बात समझ रहे हैं कि अगर नबूवत का दरवाज़ा तो मेरे पर ख़त्म हो गया, अगर नबूवत का दरवाज़ा होता और नबी कोई होता तो ये उमर फ़ारूक होना था। यानी कि औसाफ और कमालात ऐसे बयान किए कि जो अंबिया किराम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने औसाफ रखे हैं, बस उन्हीं औसाफ के ताबे, उन्हीं औसाफ के बित्तबा, उन्हीं औसाफ की जो है वो खैरात अल्लाह तबारक व तआला ने उमर फ़ारूक के अंदर रखी है कि इनके अंदर वो औसाफ पाए जाते हैं। उसके अलावा बहुत से फ़ज़ाइल व मनाक़िब हैं। आपकी खिलाफत का जो वाक़या है, आपकी खिलाफत का जो दौरानिया, ये 10 साल, 10.5 साल आपने हुकूमत की। 10.5 साल के अंदर आपने आधी दुनिया को फ़तह किया था, आधी दुनिया को फ़तह किया था। आप इराक़, ईरान, मौजूदा लीबिया, शाम, खुरासान, अनातोलिया, आर्मीनिया, सजिस्तान, ये जितने इलाके हैं, यानी अरब का अगर जोग्राफिया किसी को मालूम हो, अरब जहाँ पर है तो अरब की यूँ समझ लें एक तरफ, मतलब मशरिक़ और मगरिब नहीं, यानी एक तरफ आ जाता है, यानी हम आ जाते हैं पिछली जो मशरिक़ की जानिब है, और हमारे साथ जो है थोड़ा सा इस तरफ मगरिब की तरफ या शमाल की तरफ यूँ समझ लें कि ईरान आ जाता है, इराक़ आ जाता है। तो ये मगरिब की पिछली साइड बनती है, एक तरफ बनती है, और इसी की दूसरी साइड बनती है शाम की, यानी है मुत्तसिल ही, और दो किनारे समझ लें, दो कोने समझ लें।
दरमियान में ये हो, एक तो मशरिक़ होता है और एक मगरिब। मशरिक़ मगरिब नहीं, यानी दो साइडें, जैसे हम यहाँ पर बैठे, एक ये कोना है और एक ये कोना है, यूँ समझ लें। एक तरफ फारस है और एक तरफ रूम है, दो बड़ी ताकतें, और ये दोनों आपस में बड़ा अरसा तक जो है वो घुलती रहीं, आपस में बड़ी बड़े अरसे तक इनकी जंगें रही हैं। फ़ारसी ये मजूसी थे, आतश परस्त ज़्यादातर मुशरिक थे, और जो रूमी थे ये ईसाई थे, इनमें ईसाइयों की कसरत थी, यानी किताबी कहलाते थे ये। तो कुरान करीम के अंदर भी ज़िक्र अलिफ लाम मीम गुलिबतिर रूम फ़ी अदनल अर्दि व मिन बादि गलबिहिम सयगलिबून, ये रूम का कुरान करीम के अंदर भी ज़िक्र आया है। उमर फ़ारूक के दौर में ये दोनों सल्तनतें तबाह हुई थी, फ़ारस भी तबाह हुआ था और रूम भी तबाह हुआ था। यानी रूम की तारीख़ के अंदर लिखा है, मर्दान अरब मैंने किताब में पढ़ा है कि जब हिरकल बादशाह था, रूम का बादशाह, उसने मुसलमानों की फ़ौज के ख़िलाफ़ जो फ़ौज इकट्ठी की थी, क्योंकि माशाल्लाह ये हज़रत खालिद बिन वलीद जब निकले हैं पहले फ़ारस की तरफ, तो एक एक इलाके को फ़तह करते जा रहे हैं, फ़तह करते जा रहे हैं, और ऐसे ऐसे मज़बूत किले थे, ऐसे ऐसे मज़बूत किले कि जिनको कई कई दिन तक मुहासरा करते रहते और फ़तह की कोई उम्मीद न समझ में आती। लेकिन आपकी हिकमत अमली से हज़रत खालिद बिन वलीद और फिर उसके बाद हज़रत अबू उबैदा बिन अल जर्राह ये सिपा सालार बने, तो ऐसे ऐसे इलाके फ़तह किए कि आप तारीख़ पढ़ते हैं, तारीख़ पढ़ने के बाद हमारा खून जो है ना वो जोश मारता है कि वो जिनको ये लोग बद्दू कहते थे, घोड़े सवार बद्दू कहते हैं, जिनको खाने का पता नहीं, पीने का पता नहीं, चलने का पता नहीं, अरबी मिजाज लोग हैं, तालीम याफ्ता नहीं है, इन्होंने जब दो सल्तनतों को तबाह किया था तो दुनिया की तारीख़ पलट गई थी। यानी आधी दुनिया तो इन्हीं दो मुल्कों के पास थी, इन दो सल्तनतों के पास थी, इन दोनों को बारी बारी तबाह किया था। हिरकल बादशाह ने जब आपके ख़िलाफ़, यानी एक दो वाक़े में छोटे से अर्ज़ करता हूँ, आपके ख़िलाफ़ फ़ौज इकट्ठी की उसने, और फ़ौज कहा जाता है कि एक हज़रत खालिद बिन वलीद ने, अबू उबैदा बिन अल जर्राह ने जासूस भेजा, जाओ जाके मुआयना करके आओ कि वो फ़ौज कैसी है, उनकी सफ़बंदी कैसी है, उनकी तैयारियाँ कैसी हैं, वो कितनी को तादाद में है। तो वो जो जासूस था वो कहता है कि मैंने यहाँ से सफ़र किया और 30 मील तक, तकरीबन यहाँ से गुजरा वाला 30 मील तक मैं सफ़र करता रहा हूँ, उसकी फ़ौज ख़त्म नहीं हुई थी। इतनी लंबी फ़ौज उसने इकट्ठी की हुई है आपके मुकाबले में, जो उसके खैमे लगे हुए थे उनकी बात कर रहा हूँ मैं। यानी कहा जाता है कि 60 लाख तो फ़ौजी थे उनकी तैयारियों के अंदर, कि जो अरब आए हैं, अरबी आए हैं चंद एक, इनको ख़त्म करना है। ये मदीना तैयबा से चले हुए वहाँ शाम में जाके पहुँचे हुए, अपने वतन के अंदर लड़ना और है, कहीं पे जाके लड़ना और है। तो ये निकले हुए थे, लेकिन जब वो बहुत बड़ी फ़ौज सामने आई और इधर से हज़रत खालिद बिन वलीद, अबू उबैदा बिन अल जर्राह थे सिपा सलार, हज़रत खालिद बिन वलीद कहते हैं कि मैं चंद सहाबा को लेके जाता हूँ, जाके उनसे लड़ता हूँ। और कितने सहाबा को वो लेके गए थे? 30 सहाबा किराम को, सिर्फ 30, और मुकाबिल में हज़ारों की तादाद में, यह कहा जाता है कि लाखों की तादाद में थे वो। तो अबू उबैदा बिन अल जर्राह कहने लगे कि ये तो बहुत कम है आपके, ये तो बहुत जल्द शिकस्त। 30 सहाबा, तो आप ऐसा करें 30 नहीं, आप 60 सहाबा लेकर जाएं। तो 30 क्या और 60 क्या, खैर 60 सहाबा किराम जाते हैं। हज़रत आपकी हिकमत अमली थी, जब 60 सहाबा किराम गए, हज़रत खालिद बिन वलीद गए, वो सामने वाला जो सिपा सालार था उनका, वो समझने लगा कि शायद हमसे ये माजरत करने आए हैं और मुआफ़ी तलब करने आए थे, हमें माफ़ कर दें, हम आपके मुकाबले में लड़ने के लिए नहीं आए। क्यों, मतलब हज़ारों के मुकाबले में 60 का लश्कर तो नहीं होता। तो जब वो सामने आए तो कहा कि कहो क्या कहते हो। आपने कहा कि एक जुमला आपका बड़ा मशहूर, आपने कहा कि सुना है कि तुम रूमियों का खून बड़ा मीठा होता है और हमें खून पीने की आदत है। जब इतना सख्त जुमला बोला तो उसके पाँव से ज़मीन निकल गई कि ये क्या कह रहा है, ये तो हमसे माजरत करने या हमसे जो बात करने आया या हमसे लड़ने आया है। तो उसने पूछा कहना क्या चाहते हो? कहा कि लड़ने आए हैं, लड़े। वो बहुत परेशान हुआ, उसने कहा कि तुम वाकई तेज़ हो, दुनिया तुम, उसने कहा भी था कि दुनिया तुम्हारे लिए मुंतज़िर है, तुम फ़तह कर ही लोगे, कि तुम्हारा ये 60 के साथ आके लड़ना ये मेरे लिए बहुत बड़ी, मेरी नात ख़राब कर दी इसने। तुम्हारा 60 का इंतखाब करना कि अगर मैं तुमसे जीतता हूँ तो मेरा बादशाह कहता है कि 60 बंदों से जीते हो, कौन सा मार्का मारा है, और अगर हारता हूँ तो दुनिया में रुसवाई होती है कि 60 के मुकाबले में हज़ारों का लश्कर हार गया है, तेरा 60 का इंतखाब करना ही मुझे ले डूबा है। खैर लड़ाई शुरू हुई, सुबह से शाम तक लड़ते रहे।
60 सहाबाए किराम में से शायद 15 या 20 सहाबाए किराम शहीद हुए और बाकी सारे लड़ते रहे, यहाँ तक कि शाम पड़ गई और उनके पाँव जो है वो उखड़ना शुरू हुए। तो ये 60 थे, यही हमसे नहीं संभालेंगे। इतने में हज़रत अबू उबैदा बिन अल जर्राह बकिया पूरा लश्कर लेकर और वो शमें जलाते हुए पीछे से घोड़ों की टाप के साथ आवाज़ें निकालते हुए आए कि इनके कदम जो शाम तक लड़ रहे थे वो डर गए कि ये तो सुबह से शाम तक जो 60 थे वही हमसे नहीं संभालेंगे, अब तो इनका पूरा पीछे से लश्कर आ रहा है, वो तो हमें कुचल कर रख देगा। बस उनके आने की देर थी कि हज़रत अबू उबैदा अभी दाखिल नहीं हुए कि उनके दाखिल होने से पहले पहले सारे रूमी या तो मौत का शिकार हो चुके थे या वापस भाग चुके हुए थे और वो इलाका आपने फ़तह कर लिया था। यानी ये आपकी फतूहात के अंदर लिखा है, ये हज़रत उमर फ़ारूक के दौर के अंदर, यानी आधी दुनिया तो आपने फ़तह किया था, आधी दुनिया। फिर कसीर माल गनीमत आपके पास आया। जब माल गनीमत आया, आपके इलाके बढ़े, उसके बाद दुनिया को निज़ाम दिया था, सल्तनत का, हुकूमतों का, रियासतों का इंतज़ाम चलाना ये हज़रत उमर फ़ारूक की शान है। इससे पहले यूँ समझ लें जनरल का कानून था, कोई कानून नहीं था। आपकी फतूहात के बाद ये जितने महकमे हैं, यूँ समझ लें इन महकमों में अक्सर महकमे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इजादात हैं। इंतज़ामी मामलात को, अंदरूनी मामलात को संभालने के लिए पुलिस का महकमा हज़रत उमर फ़ारूक ने शुरू किया था, इससे पहले कोई पुलिस नहीं थी। यानी आज जो पुलिस में मुलाजिम हैं, जो तनख्वाहें ले रहे हैं, ये सदका है उमर फ़ारूक का। बाकायदा फ़ौजी तो थे ही, यानी मुजाहिदीन तो थे ही, फ़ौजी तो होते थे, लेकिन फ़ौजियों की बाकायदा छावनियाँ बनाना ये हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपने बाकायदा इनकी छावनियाँ बनाई कि जहाँ पर इनके खाने के मामलात, इनके दीगर इनके प्रैक्टिस के मामलात, इनके आपस में रहन सहन के मामलात, इनकी तरबियत के मामलात, जहाँ पे पूरा इनका निज़ाम हो, बैरूनी कोई भी किसी भी तरह का इनके साथ दखल ना हो। ये अलग से इनको जगह फ़िक्स करना, मुतय्यन करना और सारी सहूलतें वहाँ पर मुयस्सर करना, ये छावनी यूँ समझ लें इसे कहते हैं। और ये यूँ कि आप समझते हैं जिसने सरहद पे लड़ना है तो उसके अंदर यहाँ पर उसकी तैयारी होगी तो वो सरहद पे जाके लड़ेगा, तो अलग से उनके लिए छावनियों का इंतज़ाम करना ये हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इजाज़त है। बैतुल माल का क़याम, ये आपकी अदालतें, आपने अदालत, आपका सबसे बड़ा उनसर आपका अदालत है, आपका सबसे बड़ा उनसर अदालत है। अदालत आप पे नाश करती है, यकीन जाने अदालत आप पे नाश करती है। बड़े 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 वाक़यात हैं आपकी अदालत के। आका अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर आप मशहूर हो गए थे। वो यहूदी और मुनाफिक आपस में जो लड़े थे और आपस में उनका तकरार था, आका अलैहिस्सलाम के पास गए मुकदमा लेके, तो आका अलैहिस्सलाम ने यहूदी के हक़ में फ़ैसला किया, क्योंकि वो जो मुनाफिक था यानी मुसलमान कहलाता था वो था गलत। आका अलैहिस्सलाम ने यहूदी के हक़ में फ़ैसला दिया तो वो मुनाफिक कहने लगा नहीं मैं उमर फ़ारूक से फ़ैसला करवाऊँगा, वो काफिरों के बारे में बड़ा सख्त है। तो आपके पास गए तो यहूदी ने जाके कहा कि आपसे पहले आका अलैहिस्सलाम ने फ़ैसला फरमा दिया हुआ है मेरे हक़ में, लेकिन ये कहता है कि आपसे फ़ैसला करवाना है, लिहाजा आपके पास आएँ। आपने कहा रुको, आपने वहाँ पे उनको रोक कर, बड़ा मशहूर वाक़या, गए अंदर, तलवार लेकर आई और बग़ैर बात सुने उसकी गर्दन उतार दी और कहा कि जिसका फ़ैसला जिसको मेरे आका का फ़ैसला मंजूर नहीं है तो फिर उसका फ़ैसला उमर नहीं, उमर की तलवार करती है। ये आपकी अदालत थी, अदल था। दुनिया को निज़ाम दे दिया, दुनिया को एक जुमला दे दिया, दुनिया को कानून दे दिया कि मेरे आका की बात के आगे किसी की बात नहीं हो सकती है। ये कानून दे दिया ना दुनिया। आका अलैहिस्सलाम की मौजूद, आका अलैहिस्सलाम ने कुछ नहीं फरमाया था, ये तो नहीं फरमाया कि एक मुनाफिक, बाद में शोर हुआ था, बाद में शोर हुआ था कि मुसलमान को मार दिया। आका अलैहिस्सलाम ने दिफा किया था, कैसा मुसलमान जिसको मेरा फ़ैसला मंजूर। कुरान करीम की आयत नाजिल हुई थी कि तुम उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक अपने झगड़ों के अंदर अपना हकम, अपना हाकिम मेरे रसूल को, मेरे हबीब को नहीं बनाते हो। अगर नहीं बनाते हो तो फिर मुसलमान नहीं हो तुम। कानून दे दिया कि मेरे आका की बात के आगे किसी की बात नहीं हो सकती है। एक बुढ़िया रो रही थी कि कैसा ज़माना आ गया जनाब उमर फ़ारूक के दौर के अंदर। आप दिन में तो इंतज़ामात संभालते थे, रात को आप गश्त करते थे, लोगों के हालात मालूम करते थे, मदीना के हालात को मालूम करते थे, कौन किस हाल में है, कौन किस हाल में। एक बुढ़िया रो रही थी कि कैसा ज़माना आ गया, कैसा ज़माना आ गया। पहला बड़ा पाकीज़ा ज़माना था, अब कैसा ज़माना आ गया। आप पहुँच के पूछा बुढ़िया क्या बात है,
तो बुढ़िया ने क्या शिकायत की, कहा कि देखो मैं अब बूढ़ी हो चुकी हूँ, मुझसे अब काम सही तरह से नहीं होता, तो मेरा तेल जो है ऑयल मेरा नीचे गिर गया, तो ज़मीन ने मेरा तेल चूस लिया है, सारा ज़मीन ने मेरा तेल चूस लिया, मेरा तेल उसने गसब कर लिया, ये मेरा था उसने कैसे चूस लिया, कैसा ज़माना आ गया। वो बुढ़िया की शिकायत देखें ज़रा। आपने दुर्रा ज़मीन पर मार के कहा है, ज़मीन क्या उमर तेरे ऊपर इंसाफ नहीं करता कि तूने इस बुढ़िया का तेल, ये बूढ़ी थी, इससे गलती से गिर गया तो तेरे अंदर इतनी जैसे ताकत हुई तो तूने इसका तेल जो है वो चूस लिया है, अगर उमर तेरे ऊपर इंसाफ करता है तो अब इसका तेल वापस लौटा दे। तो कहा जाता है कि वो ज़मीन ने अपना चूसा हुआ तेल वापस जो है वो निकालना शुरू कर दिया। आपने इकट्ठा करके तेल उसे कहा कि ये लो वापस। फिर पूछा कौन, वो बुढ़िया पूछी कौन, कहा कि उमर फ़ारूक कहते हैं, उमर कहते हैं मुझे। कहा कि वाकई खलीफा रसूल हो, अमीरुल मोमिनीन हो। सबसे पहला लक़ब अमीरुल मोमिनीन का हज़रत उमर फ़ारूक को मिला था। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा पहले वो हैं, लेकिन उनको अमीरुल मोमिनीन का लक़ब उस वक्त तक नहीं मिला था, खलीफतुर रसूल कहा जाता था उनको। 2 साल उनको खलीफतुर रसूल का लक़ब था। अमीरुल मोमिनीन का जो लक़ब है ये सबसे पहले हज़रत उमर फ़ारूक को मिला था। इसके अलावा बहुत से यानी कि आप ज़मीनों की तकसीम कारी, पैमाइश ये आपने शुरू की थी, बैतुल माल का महकमा आपने शुरू किया है, स्कूल और कॉलेजेस इंस्टीट्यूशंस बाकायदा बच्चों की तरबियत के लिए बाकायदा मरकज़ बनाना, ये आपकी ईजाद है। इससे पहले कोई दुनिया में स्कूल नहीं था, कोई दुनिया में कॉलेज नहीं था, कोई भी तालीम का इस तरह बाकायदा इंतज़ाम नहीं था। ये आपकी ईजाद है कि आपने बच्चों की तालीम तरबियत के लिए बाकायदा जो है वो सेंटर्स बनाए कि यहाँ पर बच्चों को इकट्ठा करके इनको तालीम दी जाए, यानी इसको स्कूल इसी को कहते हैं ना। अब क्लासेस की शक्ल और निसाब तालीम तो फिर वो हर दौर के हिसाब से मुख्तलिफ होता है, लेकिन बाकायदा इंतज़ाम आपने शुरू किया था। उसके बाद सूबों की तकसीम कारी, आपके इलाके में बहुत ज़्यादा फतूहात थी, तो आपने हर इलाके के अंदर गवर्नर को भेजे, इलाकों के गवर्नर मुकर्रर किए, उनको इख्तियारात दिए, और फिर देने के बाद इख्तियारात देने के बाद ये नहीं कि तुम वहाँ के बादशाह हो गए ना, आपने उनको सूबों में तकसीम किया और सूबों को वफाक के साथ मदीना तैयबा के साथ जोड़ा, और फिर सब गवर्नरों से आप एहतिसाब करते थे, एक एक गवर्नर से आप पूछगिछ करते थे, पूछगिछ जिसके अंदर थोड़ी सी भी तब्दीली, किसी गवर्नर को कारोबार करने की इजाज़त नहीं थी। ये आपका उसूल था, बड़े खूबसूरत उसूल, रियासतें चलाने के, हुकूमतें चलाने के बड़े रहनुमा उसूल। किसी गवर्नर को जो हुकूमती ओहदा रखता है उसको कारोबार करने की इजाज़त नहीं थी, वो कारोबार नहीं कर सकता था। पूछा क्यों नहीं कारोबार कर सकता, वो तिजारत हलाल है। कहा कि अगर वो कारोबार करेगा तो वो उसूल, कारोबार के उसूल अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बनाएगा, लिहाजा उसको कारोबार करने की इजाज़त नहीं। तो जिसका कारोबार होता बंद करवा देते, या उसे कहते थे या तो कारोबार करो या फिर गवर्नर ही संभालो, अगर गवर्नर ही संभाल लिया तो फिर कारोबार छोड़ना पड़ेगा, नहीं करने देते थे। फिर आप हज के मौके के ऊपर सब मुसलमानों को इकट्ठा करके उनसे शिकायत सुनते थे, और जिस गवर्नर की शिकायत आती उसी वक्त पुलिस को भेजकर गवर्नर को गिरफ्तार करके अपने पास बुलाते थे। एक बंदे ने शिकायत की थी कि हमारा गवर्नर जो है वो बड़ा उम्दा लिबास पहनता है और हम पर टैक्स लगाता है। कितना टैक्स? इतना टैक्स लगाया उसने। आपने फरमाया इतना टैक्स तो अलाउ नहीं है उस इलाके के अंदर, कैसे लगा दिया? उसी वक्त पुलिस को भेजा, उसी दौरान, हज के दौरान ही वो गवर्नर गिरफ्तार होकर आया और उसे कहने लगे तुम्हें याद नहीं, तुम एक चरवाहे के बेटे हो, तुम्हें मालूम नहीं है कि तुम एक चरवाहे के बेटे हो, ये उम्दा लिबास पहनना तुम्हें जेब नहीं देता है, लिहाजा तुम गवर्नरी से तो मुस्ताफ़ी और ये तो ओहदा बरा तो होना ही पड़ेगा, साथ में तुम्हारी अब जिम्मेदारी ये है कि अब 100 बकरियां मैं तुम्हें दे रहा हूँ, अपनी बाप के तर्ज के ऊपर ये 100 बकरियां चराओगे, जब तक तुम्हारी अकल ठिकाने नहीं आती तब तक तुम्हारा यही काम होगा। सज़ा देते बाकायदा, कोई यानी कि आपके यहाँ वो मुआफ़ी नहीं थी कि किसी ने करप्शन भी की है तो मुआफ़ी। ये आपके फ़ज़ाइल और मनाक़िब, मसाजिद का इंतज़ाम, मसाजिद में रोशनी का इंतज़ाम, इमामों की तनख्वाहें आपने सबसे पहले मुकर्रर की थी। ये आपके कारनामे हैं, यानी दुनिया को, सल्तनत को चलाने के लिए जो रहनुमा उसूल हैं, ये हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी शान में। मुहर्रम के हवाले से आखिरी बात करके अब इजाज़त चाहूँगा कि आपकी अहले बैत अतहार से मोहब्बत का एक वाक़या छोटा सा, आप अहले बैत अतहार से मोहब्बत कैसे करते थे? यानी मुहर्रम है ना, 10 मुहर्रमुल हराम को शहादत इमाम हुसैन का जिक्र है,
और मुहर्रमुल हराम का महीना जो है ये अहले बैत अतहार के नाम पर है, यानी इस मुहर्रम को 4 चांद लगाने में इस वाक़या करबला का जो है वो एक खुसूसी अमल है कि इस मुहर्रम के अंदर दुनिया जो है वो एक मरतबा हिल जाती है वो वाक़या याद करके कि खानवादा नबूवत के साथ जो उनकी उम्मत ने, मेरे नबी की उम्मत नहीं, उम्मती ही थे बज़ाहिर, कलमा गो ही थे, उन्होंने जो खानवादा नबूवत के साथ किया, किसी नबी की उम्मत ने उनकी आल के साथ ऐसा नहीं किया। ये अल्लाह तबारक व तआला की जो भी हिकमतें थी। खैर, आपका यानी अहले बैत अतहार से मोहब्बत देखें ज़रा। मदाइन फ़तह किया था आपके इलाके में, मदाइन फ़तह हुआ तो कसीर माल गनीमत मदीना में इकट्ठा हुआ। आपने चिटाइयाँ बिछवाई, आपने कहा कि सारा माल गनीमत यहाँ पर इकट्ठा कर दो। सबसे पहले हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए, यानी इमाम हसन की उम्र उस वक्त कितनी हो सकती है? 5 साल उम्र थी कि आका अलैहिस्सलाम दुनिया से विसाल फरमाया। 2 साल हज़रत सिद्दीक़ अकबर के, 7 साल। तो यानी जब हज़रत इमाम हसन या हुसैन, इमाम हुसैन बिलखुसूस ये 7 साल के थे तो जनाब उमर फ़ारूक ये खलीफा बने थे। तो खिलाफत का 10 साल दौरानिया है, तो उसी दौरान का वाक़या है। अब साल तो मुझे याद नहीं है, यानी आखिरी साल भी हो तो 17 साल उम्र बनती है, आखिरी साल भी हो तो 17 साल, तो आखिरी साल नहीं है, पहले का मदाइन पहले फ़तह हुआ था। तो यूँ समझ लें कि अभी 15 से नीचे ही थे, टीन एज थी, लेकिन 15 से भी नीचे। ये हसन और हुसैन 15 साल से भी छोटी उम्र के। और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अपने जो बेटे थे हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर, माशाल्लाह बड़े थे और वो उम्र में बड़े और बड़े जंगजू थे। वो फ़िक़्ह के अंदर भी बड़ी महारत थी, इल्म वाले भी थे हज़रत उमर फ़ारूक के अपने बेटे, और जंगजू भी थे, जंगें भी लड़ते थे। हसन और हुसैन, इनकी उम्र उतनी बड़ी नहीं थी कि जंगों में उस तरह शिरकत कर सकें जिस तरह एक सिपाही करता है। बात समझ रहे हैं आपको? खैर, माले गनीमत के अंदर इमाम हसन आए, कहा कि हमारा हिस्सा दीजिए, हमारा हिस्सा दीजिए। तो आपने 1000 दिरहम माले गनीमत में से उनको अता फरमाया, उनको दिया 1000 दिरहम, आप लेकर चले गए। फिर इमाम हुसैन आए, हमारा भी हिस्सा दीजिए। तो वो बड़े डट के बोलते होते थे, बड़ा प्यार था ना। एक मरतबा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मिंबर पर खुतबा इरशाद फरमा रहे थे। इमाम हुसैन कहते थे मैं जाती कहा, ए उमर फ़ारूक मेरे बाबा के मिंबर से उतर जाओ नीचे। तो आप नीचे उतर आए थे, आपने कहा। और फिर आगे इमाम हसन कहते मेरा बचपना था तो मैंने कहा कि अपने बाबा के मिंबर पर जाके बैठो। तो आप कहने लगे कि मेरे बाबा का कोई मिंबर नहीं है, मेरे बाबा का कोई मिंबर नहीं है, जो मिंबर है ये सब तेरे बाबा का ही है और तुम्हारा ही है, सब कुछ ये, हमारा कुछ भी नहीं है। तो वो शफ़क़त का मामला था। खैर, इमाम हुसैन आए, आपको भी 1000 दिरहम दिए, छोटे शहजादे दोनों तो 1000 दिरहम दिए। फिर बारी के हिसाब से हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर, आपके अपने बेटे, आए, कहा कि हमारा भी हिस्सा दीजिए माले गनीमत में से। आपको 500 दिरहम दिए। कितने दिरहम? 500 दिरहम दिए। तो उमर फ़ारूक के अपने बेटे अब्दुल्ला बिन उमर वो कहने लगे कि वो छोटे शहजादों को तो आपने 1000 दिरहम दिए हैं, मुझे आपने 500 दिरहम दिए हैं। वो तो जंगों में भी शिरकत नहीं करते हैं, मैं तो जंगों में शिरकत करता हूँ और मेरा तो एक नाम है, मेरा एक मुहदा है, मैं इल्मी मकाम पर भी हूँ। जो भी आपने बात की, जिस अंदाज से भी बात की, वो बात की आपने, और थी असल में हमारे लिए, हमें बताने के लिए कि अब लोगों सुनना कि मेरे बाबा का इन बच्चों के बारे में, अहले बैत अतहार के बारे में नज़रिया क्या है। बाद में ना उलझते रहना, यहीं पे सब कुछ बयान हो जाता है। तो उमर फ़ारूक जब उन्होंने कहा कि मुझे 500 और इन शहजादों को 1000, तो आपने फरमाया, बात तो माल गनीमत और जंग के माल की तकसीम कर रही थी, लेकिन अदालत आपकी देखी क्या लगी। आपने कहा कि उनसे बराबरी का सवाल करते हो कि 1000 अगर उनको दिया है तो तुम्हें भी 1000 मिले। अगर बराबरी की बात करते हो, इज़हब, यहाँ से चले जाओ, फ़अतिनी बि अबिन का अबीहिमा, फ़अतिनी बि उम्मिन का उम्मिहिमा, फ़अतिनी जद्दिन का जद्दिहिमा, फ़अतिनी अम्मिन का अम्मिहिमा, फ़अतिनी जद्दतिन का जद्दतिहिमा। आपने कहा जाओ, अपने बेटे से कहा जाओ, पहले इन शहजादों की माँ जैसी माँ लेकर आओ, इन शहजादों के बाप जैसा, अली जैसा अपना बाप लेकर आओ, इन शहजादों के नाना जैसा नाना लेकर आओ, इनकी नानी जैसी नानी लेकर आओ, इनके चचा जैसा चचा लेकर आओ, तो फिर तुम भी बराबरी का सवाल करना, तो तुम्हें भी 1000 मिल जाएगा। मुराद ये थी कि इनके बाप, फिर आगे हदीस के अंदर आते, इनका बाप मौला अली है,
इनका बाप मौला अली है, इनकी माँ फातिमातुज़ ज़हरा है, बुदातुर रसूल हैं, हुजूर के जिगर का टुकड़ा है, और इनके नाना इमामुल मुरसलीन हैं, खुद आका अलैहिस्सलाम इनके नाना हैं। तो तुम इनसे बराबरी का सवाल कैसे कर सकते हो? इनसे बराबरी का सवाल नहीं हो सकता। ये अहले बैत अतहार से आपकी मोहब्बत थी, अहले बैत अतहार से मोहब्बत, यानी सहाबा किराम के दिलों में अहले बैत अतहार की मोहब्बत यानी कूट कूट के भरी हुई थी, कूट कूट के भरी हुई थी। सबसे पहले माल गनीमत के अक्सर वाक़यात, माल गनीमत की अक्सर तकसीम कारी के अंदर सबसे पहले आप अहले बैत अतहार के घर में उनका हिस्सा पहुंचाते थे। सबसे पहला आपका ये काम होता था। ये अहले बैत से मोहब्बत थी। अल्लाह तबारक व तआला हमें भी अहले बैत की मोहब्बत नसीब फरमाए। ये हस्तियाँ एक जैसी थी, यानी इनके अंदर आज बड़ी यानी दिल दुखता है कि आज लोग फूट डालते हैं, और फूट भी उन लोगों में डालते हैं कि जिनके अंदर मतलब लफ्ज़ फूट का नामो निशान तक भी नहीं है, और अपने जैसा क़यास करके, अपने जैसा शुमार करके, उनके जिस तरह हमारे यहाँ जो है वो हुकूमतों के झगड़े हैं, लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं, फसादात हैं, इन जैसा उनको समझकर तो उनके दरमियान माअज़ल्लाह बातें करना शुरू हो जाते हैं। ये बड़ी दुख और तकलीफ़ दे बातें हैं कि उन हस्तियों की बातों किसी और अंदाज की थी, आज किसी और अंदाज से माहौल है, हम उनको कभी नहीं समझते। अल्लाह तबारक व तआला समझ और फ़हम नसीब फरमाए, सहाबा किराम का अदब, अहले बैत अतहार की मोहब्बत नसीब फरमाए, और इनके नक्शे कदम पे चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।